नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओझायाणं नमो लोये सहस्राणं। सप्त व्यसन जो है ये बालबोध तीसरा विज्ञान भाग 2 का पाठ अपन पढ़ रहे हैं। इसमें अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा। व्यसन किसे कहते हैं, कि बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। और निश्चय से क्या व्यसन कहलाता है, कि आत्मा से दूर करने वाले मोह आदि परिणाम, आत्मा की अरुचि पैदा करने वाले मोह आदि परिणाम, वे निश्चय व्यसन कहलाते हैं। ठीक है, चलो। व्यसन कितने होते हैं, कि 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सब नाम याद हुए कि नहीं हुए नाम? बोलो भाई, किस किस को सातों व्यसन के नाम याद हो गए? रिदम, अधम, 7 व्यसन के नाम याद हो गए कि नहीं? हो गए? चलो सुनो, कितने याद हुए जल्दी। भैया जी, परस्त्री सेवन है ना। अ, जुआ खेलना, अ, मदिरा पान, वेश्यागमन, अ, शिकार। गुड। और दो? दो याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। 5 बताए उन्होंने ना, कौन कौन से बताए अपन देखते हैं। जुआ, मदिरा, वेश्यागमन, शिकार, परस्त्री सेवन। ठीक है, क्या मिस हो गया था? मांस भक्षण और चोरी। ठीक है, ये 7 व्यसन होते हैं। इनमें से अपन जुआ, मांस भक्षण, मदिरापान, वेश्यागमन और परस्त्री सेवन, इन 5 व्यसनों के बारे में पढ़ चुके, समझ चुके। ठीक है, इसका अपने को भाव पक्ष देखना था, तो एक बार अपन वेश्यागमन का जो भाव पक्ष है उसको पढ़ते, फिर इसके आगे के जो 2 व्यसन शेष रह गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। भाव वेश्यागमन। कुमति की रीति गणिका को रस चखिबो, माने आत्म स्वभाव को छोड़ करके विषय कषाय में बुद्धि रमाना, ये वेश्यागमन के बराबर। इसका मतलब ये, वेश्यागमन किसे बोला था, कि किसी ऐसी स्त्री से संपर्क बताना जिसका काम ही मात्र पैसे लेकर के या लालच में आकर के अपने शील को खोने का है ना। पंचेंद्रिय के विषय पोषण करने में ही जिसका मन निरंतर लगा रहता हो, तो ऐसे ही अपने आत्मा के स्वभाव को छोड़ करके पंचेंद्रिय विषय कषायों में अपनी बुद्धि को लगाना, ये वेश्यागमन है। ऐसे परिस्त्री सेवन में भी देखा, दूसरों की बुद्धि की परख में ज्ञान का सदुपयोग हुआ। जैसे पर नारी, परिस्त्री सेवन क्या था, कि अपनी विवाहिता स्त्री या अपना विवाहित पुरुष, इसको छोड़ करके अन्य स्त्री या पुरुष में अपनी बुद्धि लगाना, पराई स्त्री में कुशील का भाव होना, पराई स्त्री को बुरी निगाह से देखना, ये अपन ने पढ़ा था भाव पर स्त्री सेवन। बराबर। तो भाव पर स्त्री सेवन माने इसका भाव पक्ष क्या होगा, कि अपने को छोड़कर पराये को देखना। बराबर। तो अपने ज्ञान का अपने आत्म कल्याण में उपयोग न रख लगा करके अन्य जगह उपयोग लगाना, दूसरों की बुद्धि में परख लगाना, ये पर स्त्री सेवन, भाव पर स्त्री सेवन कहलाता है। अपना आत्म कल्याण को एक तरफ रखे, देखो ज्ञान तो मिला है ना। अब इस ज्ञान का उपयोग शास्त्र स्वाध्याय में, गुरुओं की सेवा में, 6 आवश्यक के पालन में, आत्म कल्याण में
अपने हित में ना करके अन्य जगह करना, ये सब क्या है? भाव पर स्त्री सेवन। ठीक है, चलिए। अब पांचवा जो है शिकार, वो अपन देखते हैं। किसे कहते हैं शिकार? सब सभी को मालूम है शिकार किसे कहते हैं, ये तो आई थिंक समझाना नहीं पड़ेगा रिदम। शिकार मतलब पता है, बहुत सारी कहानियां भी पढ़ी है शिकार सब रिलेटेड। राजा ने जंगल में जाके शिकार करा और ब्ला 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 सब। ये शिकार मतलब होता क्या है कि जंगल में स्वच्छंद फिरने वाले जानवर। स्वच्छंद फिरने वाले जानवर मतलब, स्वच्छंद मतलब होता है टोटली फ्री। और तो जंगल में या बाहर कहीं भी बिल्कुल स्वतंत्र जो जानवर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, अपना जीवन गुजार रहे हैं, ऐसे जानवर, वह छोटे छोटे पक्षियों को मारना। अब कैसे मारना? निर्दय होकर के मारना। क्या लिखा है? निर्दय होकर के मारना। देखो, शिकार करते हैं ना, तो शिकार बहुत सारे चीजों की पूर्ति के लिए करते हैं। कोई तो शिकार इसके लिए करता है कि भैया अपन इसको मार के इसका मांस खाएंगे, रिदम। कोई इसलिए शिकार करता है कि इसके बॉडी पार्ट्स को बेच करके खूब सारे पैसे मिलेंगे, होता है ना। जैसे हाथी के दांत बेच देते हैं, या फिर जो टाइगर होता है ना, टाइगर के स्किन निकाल करके बेचते हैं। और और कौन से जानवर होते हैं ऐसे? ऐसे अनेक अनेक जानवर होते हैं ना, इनके बॉडी पार्ट्स को, मतलब इनको मार करके इनके बॉडी पार्ट्स निकाल के बेचते हैं, खूब पैसा कमाते हैं। इस इस वजह से भी शिकार होते हैं। और तीसरा, देखो तीसरी लाइन के लिखिए, मार करके आनंदित होना और मजे के लिए ही मारना। माने आपका कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे जो राजा राजा वगैरह शिकार करते थे ना, अरहम, रिदम, ये जो राजा लोग शिकार करते थे, तो राजाओं को कोई उनकी स्किन बेच करके पैसे नहीं कमाने थे। राजाओं को कोई मांस भक्षण नहीं करना रहता था। उनको तो क्या था, एक एंटरटेनमेंट करना। जैसे आप और हम लोग अभी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं कि अपन लोग बाहर घूमने जाते हैं, या टीवी देखते हैं, या फ्रेंड्स से बातें करते हैं, या फैमिली के साथ में घूमते हैं, है ना, या कुछ बुक्स पढ़ते हैं। ये अपने सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। राजा लोग क्या करते थे? आराम, शिकार करने जाते थे। और पता है, अपने आप को बड़ा मानते थे क्या? अभी भी देखना, आप जैसे इधर जाओगे ना कभी, मैसूर का किला है, मैसूर में किला है, इसके अलावा जो दूसरे भी राजाओं के जो पैलेस रहते हैं, यहाँ पर आप जाकर के देखेंगे तो फोटो फ्रेम लगी रहती है। क्या फोटो फ्रेम? कि ये राजा इतने बहादुर थे, इन्होंने क्या करा था, इन्होंने तो शेर का शिकार करा था। इतने बहादुर राजा थे, इन्होंने तो चीते का शिकार किया था, देखो चीते की छ- खाल लटकी हुई है। ये एक राजा थे, और एक ही राजा ने क्या करा था रिटांटी, हाथी का शिकार करा था। तो इससे राजा की ताकत पता चलती कि राजा कितना ताकतवर। तो अपनी मान कषाय पुष्ट करने के लिए, क्या बोला, अपना मान पोषण के लिए कि मैं भी कोई हूँ, मैं बहुत ताकतवर, मैं बहुत बलवान, ऐसी मान कषाय को पुष्ट करने के लिए शिकार करते थे राजा लोग, फ्रीडम। अब प्रश्न ये उठता है कि ये शिकार वगैरह ये तो बहुत पुराने जमाने की बात हो गई, आजकल तो शिकार बैन है। आप लोग को पता है शिकार बैन है, अगर कोई शिकार करता है तो उसको जेल हो जाएगी। अब गवर्नमेंट शिकार करने को इलीगल मानती है, ठीक है रिदम। तो अब तो शिकार करना बैन है। तो फिर ये शिकार का व्यसन अभी कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा कि स्वयं तो शिकार नहीं कर रहा है, पर जो दूसरा व्यक्ति शिकार कर रहा है उसकी ये अनुमोदना करता है। रीता आंटी, अनुमोदना कैसे करता है? जैसा मानो हाथी का शिकार करा, है ना, और हाथी के दांत से अलग अलग चीजें बनती है ना, कोई गहने बना लेता है, कोई क्या बनाता है। तो वो चीजें आप यूज कर रहे हो, या ऐसी कोई भी चीजें यूज कर रहे हो जिन जो जानवरों से, जंगली पशु पक्षियों से निकल करके आ रही है, ये शिकार की अनुमोदना है। करम, क्या बोला?
ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करना जो तो डायरेक्ट किसी एनिमल से आ रहे हैं या एनिमल के थ्रू आ रहे हैं, ये शिकार की अनुमोदना है। विदम, शिकार व्यसन के बराबर पाप है इसमें। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति मार रहा है और आप उसकी अनुमोदना कर रहे हो कि वो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ, इसने शिकार करा और अपने को लेदर का जैकेट मिल गया। है? समझ में आया ना? हाथी लोगों को, और देखो, शिकार ही, एक तो शिकार होता है जिसमें मारते हैं, और दूसरा पता है क्या होता है? दूसरा होता है कि उसका शिकार नहीं करा, पर आपने उसको बांध करके रख दिया। जैसा सर्कस होता है ना, आराम सर्कस। सर्कस गए हो कभी? बच्चे लोग सर्कस गए हैं क्या? नहीं गए? कभी देखना, मतलब मोबाइल पर तो वीडियोस मिल जाते हैं। सर्कस में क्या होता है कि वो एक शेर रहता है, तो वो सर्कस का रिंग मास्टर ऐसे छड़ी घुमाता है, तो शेर उछल करके स्टूल पे बैठ जाता है। फिर वो छड़ी घुमाता है तो शेर उछल करके नीचे आ जाता है। ऐसे हाथी, शेर, ऐसे जानवर ये लोग सर्कस में करतब दिखाते हैं। अब ये अपने को देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि ये इतने बड़े जानवर, इतने खतरनाक, इतने ताकतवर, और ये इनके साथ में कैसे आ गए? लगता है कि नहीं लगता है ना? शेर को तो दूर से देख के लोग भागते हैं, और ये तो शेर को छड़ी पे चलाता है। कि चलाता नहीं है, इसने शेर के मन में भयानक भय बिठा के रखा हुआ। उसको ट्रेनिंग वैसी दे रखी है। घोड़े होते हैं, हाथी होता है। तो ये जितने भी जानवर जो सर्कस में रहते हैं, रुचि आंटी, ये मदारी वगैरह होता है ना, मदारी। बच्चों ने नहीं देखे, बड़े लोगों ने तो देखे होंगे। मदारी, रीता आंटी देखे मदारी? है ना, वो बंदर का खेल दिखाते हैं। और हम बंदरों का खेल दिखाते, वैसे डमरू बजाते हैं, तो बंदर उछल के सिर पे बैठ जाता है, फिर बंदर उधर जाता है, फिर बंदर एक कार्ड लेकर के उसको दे देता है। ऐसे बंदरों के खेल दिखाते हैं। ये सब भी क्या है? ये भी शिकार के बराबर है। क्यों? कि आपने उस व्यक्ति, उस जानवर के प्राण नहीं लिए हैं, बाकी आपने उसको बिल्कुल मार ही दिया है। अब उसका खुद का कुछ जीवन ही नहीं बचा। और पता है, ये जितने भी जानवर है ना, ये पालतू जानवर नहीं है। शेर, कुत्ता, बिल्ली, और हाथी, और मछली, ये सब कोई पालतू जानवर नहीं है, ये तो फ्री घूमने वाले हैं। आपको पता है गाय होती है, गाय, गाय को क्यों पालते हैं? कि भाई गाय से अपने को दूध मिलता है। वो गाय, बैल, भैंस, ये दूध में, खेती करने में, संदीप भैया, ये जानवर इसमें काम आते हैं। इसलिए वो जानवर को अपन रखते हैं, उसको बराबर भोजन कराते हैं, और उससे अपन काम लेते हैं। तो समझ में आता है। अब यहाँ पर शेर को, हाथी को, चूहे को, बंदर को, ये करतब दिखाने के लिए अपन ने रखा है। तो ये सीधा सीधा उन जीवों की हिंसा है, उन जीवों के ऊपर अत्याचार है, अरहम। तो इसको भी शिकार के बराबर ही, जो भले ही वो जी वो जानवर को अपने जान से नहीं मार डाला, पर वो जानवर बेचारा अंदर में हर सेकंड मरता है, हर सेकंड घुटता है, दुखी होता है, भागना चाहता है। अच्छा बताओ, कैद में कौन रहना चाहता है? प्रीतम, कोई भी ऐसा जानवर है जो कैद में रहना चाहता है, पिंजरे में रहना चाहता है? अरे चिड़िया, तोता, कबूतर, हर कोई उड़ना चाहता है। और उनको बांध करके रखना, ये हिंसात्मक कार्य, ऐसे काम कभी नहीं करना। और ना ऐसे कार्यों की अनुमोदना करना। दूसरों को देख देख करके शौक चढ़ जाता है। क्या शौक चढ़ जाता है? हम भी घर में कुत्ता पालेंगे, बिल्ली पालेंगे। अरे भाई, कभी नहीं पालना। ये सारे मांसाहारी पशु पक्षी है सब, और इनको पालोगे, ये जितना भी मांसाहार करेंगे सबका हिंसा का पाप आपको लगेगा। पहली बात। और दूसरी बात, रुचि आंटी, आप तो बोलोगे कि नहीं, हम तो कुत्ते को पालेंगे और उसको मांसाहार थोड़ी कराएंगे, हम तो दूध पिलाएंगे। दूध पिलाएंगे, ठीक है, तो आप भले ही दूध पिला दोगे, पर आपके दूध पिलाने से उसका पेट थोड़ा ना भरेगा। क्यों? क्योंकि वो तो मांस खा के ही अपना पेट भरता है। दूसरी चीजें खा के, बिल्ली को मार के, चूहे को मार के कैसे भी भरता है। तो आप उसको भूखा रख रहे हो, तो वो अलग पाप लग रहा है। तो क्या करे सर, हम मांस ला के खिलाएं?
अरे भैया मांस लाके मत खिलाओ, उसको अपने घर से रवाना करो। कभी भी भूल करके भी किसी जानवर को घर में नहीं पालना। आपको पता है जिनके घर में ऐसे हिंसक जानवर पालते हैं ना, हिंसक जानवर मतलब, क्यों अनाया, आज तक किसी कभी ऐसी घटना सुनी है कि एक छोटा बच्चा जा रहा था और गाय ने छोटे बच्चे को काट लिया? गाय काटती है कभी? नहीं काटती है। गाय हिंसक पशु नहीं है। और कुत्ता, बिल्ली, ये काट लेते हैं। तो ऐसे जितने भी हिंसक पशु है, गाय, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, और भी न जाने क्या क्या होते हैं, ये जिनके भी घर में पालते हैं ना रुचि आंटी, महाराज जी इन घरों में आहार नहीं लेते। मालूम है आपको? जिन घरों में हिंसक पशु पलते हैं उन घरों में मुनिराज कभी आहार नहीं लेते हैं। क्यों? ये घर अपवित्र है। ये घर शमशान के बराबर है। इस घर में रोज हिंसाएं होती है। इस घर में रोज जानवर मार मार के खाए जाते हैं। कि कहाँ खाते सर? अरे आप नहीं खाते हो, वो जो आपके घर में टॉमी है ना, वो टॉमी खाता है रोज, आपको पता नहीं है। रिदम समझ में आया? कभी अपने को दूसरों की कंपटीशन, बाकी दोस्त भी ला रहे हैं, बाकी पड़ोसी ने भी कुत्ता लिया आया, कितना अच्छा है, छोटे छोटे पपीज कितने अच्छे लगते हैं खिलाने के लिए, कि सब अच्छे लगते हैं। पर ये मान के चलो कि वो जितनी हिंसा करेंगे सारा पाप आपको लगना है। दूसरी बात, आप उसको बांध करके रखते हो, पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। अब बताइए, बहुत लोगों का ऐसा कहना होता है कि नहीं नहीं, हम तो उसको और अच्छी लाइफ दे रहे हैं। यहीं अगर कोई जंगल में सड़क पे भटकता रहता है तो उसको खाने को नहीं मिलता, रुचि आंटी, बारिश में भीग जाता, तो हमने तो उसको घर में रखा हुआ है। हम तो उसको फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं, कि ऐसे फैमिली मेंबर मानो बनाओगे ना, तो अगले जन्म में उनकी फैमिली के मेंबर बन जाओगे। पक्के में तिरंज गति का बंद होगा। तुमको मनुष्य गति का परिवार कम पड़ रहा है, इंसानों का परिवार कम पड़ रहा है, तो तुम परिवार में ला करके जानवर पाल रहे हो, तो अगले जन्म में आप भी वैसे ही बन जाओगे। रिदम, पहली बात। और दूसरी बात, ये तो आप अपने मन से बोल रहे हो ना कि उसको अच्छा लग रहा है, उससे तो पूछो उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं। आराम। ये तो क्या है, व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो कुत्ते के ऊपर बोल देता है कि वो कुत्ते को अच्छा लग रहा है, देखो अभी तो बारिश में भीगता हो बाहर, इससे अच्छा तो हम उसको घर में ले आए, हम उसको बराबर दोनों समय खाना देते हैं, और हम क्या करते हैं उसके लिए सीरियल्स लाते हैं और न जाने क्या क्या खिलाते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है। अरे उसको अच्छा नहीं लगता है। आपको पता है कितने सारे पालतू जानवर को भी बांध करके रखते हैं। क्यों बांध के रखते हैं? खुला रखो ना, कि नहीं नहीं वो भाग जाता है। भाग जाता है इसका मतलब वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता है। क्यों? और हम, एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना है ना, तुमको अ, जंगल में उठा करके ले जाए, क्या सुनना, तुमको उठा करके लोग, मतलब जानवर लोग मिल करके तुमको जंगल में ले जाए, और तुमको जानवरों के बीच में रहना है। वो जानवर तुमको समय पे खाना भी दे देंगे, वो जानवर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, तो तुमको कितने दिन जानवरों के साथ रहना अच्छा लगेगा? अरे जानवर छोड़ो, आप को अगर हम किसी उर्दू बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले लोगों के साथ भी रख देना, तो आप थोड़ी समय में परेशान हो जाओगे कि भाई हमको तो हमारे घर छोड़ो। क्यों? हमारी इनके साथ में ट्यूनिंग नहीं है, हम इनसे कैसे बात करें? रीता आंटी, है? तो बताओ वो कुत्ता आपके घर में कैसे रह सकता है? ना उसके साथ कोई बात करने वाला, ना उसकी बातों को कोई समझने वाला, ना उसको उसके जैसे लोग दिख रहे, उसको तो इंसान दिख रहे घर में, और उसकी तो आदत है जानवरों के साथ रहने की। रुचि आंटी समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ मैं? है ना? जैसे मान लो आपको हिंदी आती है, मराठी भी आती है, और गुजराती भी आती है, मान लो, ठीक है, और आपको मैं कहाँ पर ले जाऊं कि रुचि आंटी एक काम करो, आपको तो 1 साल है ना वहां पे तमिलनाडु में जाके रहना है, और तमिलनाडु में एक गांव है बहुत अंदर, उस गांव में रहना है। अब आप कितने परेशान हो जाओगे? आप उनकी भाषा नहीं समझते, वो आपकी भाषा नहीं समझते, एकदम। और चलो आपको तो फिर भी थोड़ी शांति होगी कि भाई इंसानों के बीच में तो है, वो बेचारा जानवर, वो तो इंसानों के बीच में है।
उसको तो उसके साथ वाले लोग ही नसीब नहीं हो रहे। कभी भी ऐसा पाप नहीं करना। आराम समझ में आया भाई? ये सब शिकार के बराबर पाप है। आपने उस जीव का जीवन ले लिया, उस जीव की स्वतंत्रता छीन ली। देखो यहाँ पे लिखा है ना, स्वतंत्र चलने फिरने वाले जानवर, छोटे छोटे पक्षी, इनको मार देना, इनको उठा करके अपने घर में ले आना, और ऐसा करके बोल, किसी की आजादी छीनने का अपने को अधिकार है कि नहीं है? नहीं है। और पता है, जो व्यक्ति अपने आप को भी जीव माने और तिर्यंच गति के भी प्रत्येक प्राणी को जीव माने, तो वो उसको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। बताओ, एक तरफ तो हम बातें करते हैं पानी छान करके पीने की, और दूसरी तरफ अपन वो कुत्ते पंच इंद्रिय जीव को परेशान कर रहे, कबूतरों को परेशान कर रहे। तो दिव्यांश, ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, हाँ, अपने से जितना बने उनकी सेवा जरूर करना। ऐसा नहीं कि भाई ये सेवा भी नहीं करना। कोई मान लो बीमार हो, उसका इलाज कराना, उसको पानी पिलाना। भी गर्मी आ रही है तो अपनी छत पर पानी भर के रखना, चिड़िया पानी पी सकती है। हैं, उसके ऊपर वो डालना, छत पर दाने रखना। बहुत सारी चीजें होती है, मक्के के दाने होते हैं, ये सब होते हैं जो चिड़िया वगैरह खाती है, ये छत पे डालना। तो आपके घर पे आना पसंद करेंगे? आप ऐसे ही उनका आनंद लो। जरूरी कि उनको पिंजरे में पैक करके अपने को उनका आनंद लेना। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये शिकार नाम का व्यसन होता है, जो महा हिंसात्मक रूप होने से अभी तत्काल छोड़ने योग्य है। देखो भाई, ये 7 व्यसन तो ऐसे है कि अब आप लोगों ने समझ भी लिए हैं, तो समझ करके इसका प्रॉपर तरीके से त्याग करना। अनाया, समझ में आया? त्याग होना चाहिए। त्याग मतलब त्याग, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं, करते नहीं त्याग। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों आप चिकन खाती हो? नहीं। तो फिर चिकन का त्याग है कि नहीं? आपका नियम है कि नहीं? त्याग है कि नहीं? सर त्याग नहीं है। तो त्याग नहीं है इसका मतलब तो तुम कभी भी खा लोगी। नहीं नहीं नहीं, हम थोड़ी खाएंगे, तो फिर त्याग करो। अभी समझ में आया ना? त्याग का क्या महत्व होता है, कि अगर आपने, रुचि आंटी, कोई भी चीज का त्याग करा है, इसका मतलब अब कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम वो काम नहीं करेंगे। बराबर। ऐसा ये सातों व्यसन का त्याग होना चाहिए अपना। अभी देखो इसमें आगे आया था, इतनी बढ़िया लाइन आएगी है। ठीक है, ये हो गया। चलो, अभी इसमें बहुत अच्छी लाइन आपको पढ़ाऊंगा, है ना? अभी अपन चोरी पढ़ते हैं। चोरी किसे कहते हैं? कि बिना दी हुई किसी की भी वस्तु ले लेना, वह चोरी कहलाता है। प्रमाद से मतलब अपन ने जांच पड़ताल नहीं करी, अपन ने बिल्कुल पता नहीं लगाया भैया किसकी है, कहाँ से आई है, कौन रख के गया, कौन छोड़ के गया, अपन ने तो उठाई और जेब में रख ली, ये चोरी है। देखो, चोरी तो बहुत तरीके की होती है। मैंने जब 5 पाप पढ़ा है तो उस समय आपको बताया था, आराम, संदीप भैया। चोरी अकेली सामानों की नहीं होती है कि भाई वहां सामान पड़ा था और सामान उठा के जेब में रख लिया, किसी ने अपने को देखा नहीं। अरे वो तो बहुत मोटी चोरी है जिसको सब लोग समझ। इनकम टैक्स चुराना, ये चोरी है। बिजली चुराना, ये चोरी है। बहुत से लोग करते हैं ना ऐसा, क्या करते हैं कि घर के सामने से बिजली का तार जाता है और उसको अपने तार अटका देते हैं, रीता आंटी। तो क्या होता है कि वो सरकारी बिजली से अपने घर की बिजली जलती रहती है। ये चोरी है। और बताऊं, पानी की चोरी। आइडिया चुराना, ठीक है, अच्छा बताया। किसी का आइडिया चुराना। आइडिया चुराना भी चोरी है। आराम। जैसे स्कूल में प्रोजेक्ट मिलते हैं ना आप लोगों को, अभी जैसे असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट मिले होंगे समर वेकेशंस में, तो किसी भी फ्रेंड ने एक आइडिया सोचा कि मैं तो ऐसा एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, एक ऐसा कार्डबोर्ड लेकर के उस पे विंड मिल बनाऊंगा, या जो भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो आपने उसका आइडिया चुरा लिया और क्या करा, उसके पहले जाके टीचर को दे दिया। ये चोरी है, दिव्यांश। समझ में आया ना? कितने सारे टाइप्स की चोरी होती है। तो चोरी को अगर एक लाइन में समझे तो कैसे बोलेंगे? अगर हम एक लाइन में चोरी, कि कोई भी ऐसी चीज, भी ऐसी वस्तु जो हमारी नहीं है,
और बिना किसी की परमिशन के उसको ले लेना, अपना मान करके ले लेना, वो चोरी है। दूसरी बात, कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं तो उसका मूल्य नहीं चुकाना, वो चोरी है। संजय भैया क्या बोला? कि जो भी वस्तु हम यूज कर रहे हैं उसका मूल्य नहीं चुकाना, ये चोरी कहलाता है। जैसा भी अपन ने बोला ना कि भाई बिजली यूज कर रहे हैं और बिजली का बिल नहीं भरना, तो ये चोरी है। घर में हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं और इंटरनेट वो वाईफाई वालों का बिल नहीं भरना, ये चोरी है। और एक और बात सुनना, कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी को पैसे देने में लेट करते हैं, पैसे देने में लेट करते हैं, बिजनेस में अधिकतर ऐसा होता है। या बिजनेस में नहीं भी होता है तो यूं भी होता है कि भाई अपन किसी की दुकान से सामान लेकर के आ गए, वो पैसे मांग रहे हैं, हाँ कल दे देंगे, हाँ कल दे देंगे, अभी पैसे नहीं है, कल दे देंगे। किसी से उधार ले लिया तो उसका उधार नहीं चुका रहे हैं, ये सब चोरी है। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से सामने वाले व्यक्ति को आकुलता हो रही है, उसको टेंशन हो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, तो आपको पाप पड़ेगा। देखो, एक तो ऐसा होता है कि भाई अपना जो रीजन है वो बिल्कुल सच्चा है कि भाई अभी हमारे पास में व्यवस्था नहीं है, जैसे ही हमारे पास में कुछ व्यवस्था होगी हम पक्के में आपके पैसे चुकाएंगे। तो ये तो कहना था कि ठीक है, आपके अंदर से इच्छा है देने की, और एक अंदर से इच्छा होती है कि यार अब तो छोड़ो, अब तो अपन कोई पैसे नहीं देंगे, ये क्या है? ये चोरी है। हम्म। ठीक है, मांग रहा है तो मांगने दो, कोई बात नहीं, अपन भी बिल्कुल बेशरम होके चल जाएंगे, भाई हम तो नहीं दे सकते, ये सब चोरी कहलाती है। क्यों? कि जिस समय आपको आवश्यकता थी आपने उस व्यक्ति से सहायता ली, और अब आप उस व्यक्ति के साथ धोखा कर रहे हो। ऐसे जीव आयु पूरी करके तिर्यंच गति में जाते, महाकष्ट पाते। दिव्यांश, जो व्यक्ति किसी के पैसे समय पर नहीं लौटाता है, पैसे ही अकेले नहीं, सारी चीजें, तुम्हारे किसी फ्रेंड ने जरूरत के समय हेल्प करी, अब तुम उसका कर्ज नहीं चुका रहे हो, तुम उसका उपकार नहीं चुका रहे हो, पक्के में अगले जन्म में तिर्यंच गति में जाकर के बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, तैयार रहना सब। क्यों कष्ट उठाना पड़ेंगे? तिर्यंचों की स्थिति देखो, तिर्यंचों के साथ में कैसा होता है, हर कोई वो तिर्यंच से, जानवर से काम ले लेता है और उसको भगा देता है। जीवन भर गाय का दूध निकाल लिया, अब जब गाय दूध देने लायक नहीं रही तो गाय को भी क्या करा, बेचारी को भगा दिया, छोड़ दिया, रास्ते में छोड़ दिया, जंगल में छोड़ के आ गया, पता नहीं क्या करा उसके साथ। ये सब ये चोरी, मायाचारी के परिणाम है जो तिरंज गति में भुगतते हैं। अगर आप ऐसे दुर्गति के कष्टों से बचना चाहते हो, आज ही सातों व्यसन का त्याग होना ही चाहिए, हर व्यक्ति को होना चाहिए। भले ही 8 साल का हो, चाहे 50 साल के हो, 80 साल के हो, हर व्यक्ति के साथ व्यसन का त्याग। अब अपने को लगता है कि नहीं हम तो करते ही नहीं है, क्यों? हम अपन लोग शिकार करते हैं क्या? नहीं, हम तो जैन है, हम शिकार भी नहीं करते। क्यों? अपन जुआ खेलते हैं दिव्यांश, अपन लोग शराब पीते क्या, अपन लोग मांस खाते हैं क्या? कुछ भी नहीं करते। तो कुछ भी नहीं करते तो इसका मतलब है आप त्याग करो। कुछ भी नहीं करते बोल करके छोड़ना नहीं चाहिए, आप नहीं करते हो ना, तो त्याग करो उसका। आपको पता है त्याग करने से पुण्य बनता है, और अगर आप त्याग नहीं कर रहे हो तो आपको पुण्य नहीं लगता है। संदीप भैया, उदाहरण, जैसे कि आपने आज मीठे का त्याग करा कि भाई आज मैं मीठा नहीं खाऊंगा, और आज सामने थाली में अगर आम का रस आया और आपने आम का रस छोड़ दिया, तो आपको पुण्य लगेगा। क्यों पुण्य लगेगा? कि भाई इनका मीठे का त्याग था और इन्होंने अपना नियम पाला, बराबर। और यही दूसरी तरह, अरहम, तुम्हारा कोई मीठा खाने का त्याग नहीं था और तुम्हारी थाली में भी आम का रस आया, और तुमने बोला कि नहीं आज तो इच्छा नहीं हो रही है, हैं? आज तो मेरा पेट भरा हुआ है, अभी नहीं खाऊंगा, तो तुमने भी आम का रस नहीं खाया, पर तुमको पुण्य नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा तुमको पुण्य? क्योंकि तुमने उसका त्याग नहीं किया था।
वो तो तुम्हारी इच्छा नहीं थी इसलिए तुमने नहीं खाया। अभी डिफरेंस समझ रहे हो दोनों में, कि त्याग पूर्वक कोई भी चीज छोड़ना ये पुण्य का कार्य है, और आपने त्याग नहीं करा, आपने ऐसे ही छोड़ दिया, उसको पुण्य नहीं लगता, पाप ही पाप लगता है। ठीक है रिदम। फिर चोरी करना है कि नहीं करना है? अब बहुत सारे तरीके की चोरियां होती है ना, जैसा भी आराध्या ने बताया था, किसी का आइडिया चुरा लेना, किसी के यहाँ सब्जी, अभी बताया किसी की फल सब्जी चुरा लेना। अब फल सब्जी भी कोई चुराता है क्या? चुराता है, कोई से बिना पूछे ले ली, बिना बताए ले ली। अरे कैसी कैसी चोरियां होती है मैं बताऊं आपको? समय तो बहुत कम बचा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ 1-2 मिनट में। हाँ हाँ, एक और बताए। काम की चोरी करना, उसको बोलते हैं काम चोरी। काम चोर होता है ना, काम चोर। काम चोर कौन होता है? मम्मी ने कोई काम बताया और वो काम नहीं करना, आपने चोरी करी है। काहे की चोरी करी है? कि काम की चोरी करी है। रिदम। समझ में आया काम चोर मतलब? आपको किसी ने कोई काम बोला, आपको किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और आपने उसको पूरा नहीं करा, तो आपने चोरी करी है। चोरी मतलब आपने उसको धोखा दिया है, आपने गलत काम किया है, बुरा काम किया है। रीता आंटी, है ना? सब्जी लेने के लिए गए अपन, रुचि आंटी सुनना, अपन लोग सब्जी लेने के लिए गए, और सब्जी कितनी आई कि उसने बोला कि 40 रुपए किलो है, तो 40 रुपए की 1 किलो अपन ने सब्जी ले ली, और ऊपर से उसके ऊपर जबरदस्ती करके क्या हुआ, धनिया रखवा लिया, मिर्ची रखवा ली। अरे नहीं, इतनी तो रखो, इतनी तो रखो, इतनी तो रखनी पड़ेगी। ये चोरी है। कि कहाँ चोरी है? वो तो अपने हाथ से दे रही है सब्जी वाली, कि वो भले उसके हाथ से देती हुई दिख रही है, पर ये बताओ उसका मन दुख रहा है कि नहीं दुख रहा है? उसको बुरा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उसको दुख पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? अगर आपके किसी काम से वो व्यक्ति दुखी हो रहा है, इसका मतलब आप पाप कर रहे हो। रीता आंटी, अपन ने पाप की परिभाषा पढ़ी थी ना। पाप मतलब कि ऐसा कोई भी काम जिससे अपन या अपने निमित्त से सामने वाला दुखी हो, वो सारे काम पाप है, बुरे काम है। समझ में आया? ऑटो वाला, सब्जी वाला, ठेले वाला, इनसे कम, इन्हें कम पैसे दे करके इनसे ज्यादा चीजें लेना, ये चोरी है। एक लाइन में बोल दिया मैंने संदीप भैया। ये क्या अपनी आदत रहती है? क्या आदत रहती है? अरे ठीक है, चलो थोड़ा बहुत तो डालो, थोड़ा बहुत तो रखो। ये अपनी आदत बन जाती है, अपने को पता नहीं चलता है अपन चोरी कर रहे हैं। रिदम। ठीक है, और विशेष अपन कभी चोरी का प्रकरण और पढ़ेंगे तो जानना। तो क्या बोला, कि चोरी से लगातार डर बना रहता है, टेंशन बना रहता है, इसलिए चोरी त्यागने योग्य है। चोरी ही नहीं, सब देखो अब क्या लिखा है, सबसे पहले तो ये मुझे पढ़ाना था। सबसे पहले तो द्रव्य व्यसन का त्याग सम्यक दर्शन की पात्रता बनाता है। अगर आप सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप जैन कहलाना चाहते हैं, अनाया, अगर आप अपने आप को मंदिर में पैर रखने के काबिल बनाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में सबसे पहले सातों व्यसन का त्याग होना ही चाहिए। दिव्यांश, जिसके जीवन में सातों व्यसन का त्याग नहीं है, वो जीव भगवान तो छोड़ो, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। अंजन चोर को भी सम्यक दर्शन हुआ, तो सात व्यसन करते करते नहीं हुआ, सात व्यसन छोड़ करके ही हुआ। रुचि आंटी, कहानी पता है ना अपने को, कि वो सातों व्यसन करता था, फिर वो कैसे भगवान बन गया? कि वही करने के बाद उसने छोड़ा, करते करते नहीं बना। तो ये तो सब लोगों का नियम होना चाहिए। क्या नियम होना चाहिए? कि हम अपने जीवन में सात व्यसन, और ऐसे जितने भी बुरे काम है, गंदे काम है, धोखाधड़ी के काम है, किसी को लूटने का काम है, किसी को मार डालने का काम है, ऐसे जुए खेलने का काम है, शराब का काम है, अंडा मांस मछली, इसको पूरे जीवन हम इसका त्याग। आपको पता है ये चीजों का अपन त्याग करेंगे ना, तो अपने मन में विशुद्धि बढ़ेगी, पवित्रता बढ़ेगी। दिव्यांश,
और जिसका मन पवित्र होता है, जिसका चित्त पवित्र होता है, उसको आत्मा की रुचि होती है और जिनवाणी समझ में आती है। जिनवाणी भी उसी के अंदर उतरती है जो पवित्र हो। जो पत्थर दिल वाला हो उसके अंदर नहीं उतरती है। जिसके मन में जीवों के प्रति दया होती है वही अहिंसा पाल सकता है। वही अहिंसा अणुव्रत और अहिंसा महाव्रत पालेगा, जिसके मन में जीवों की दया है। और मन में जीवों की दया ही नहीं है तो कैसे अहिंसा पलेगी? आराम, समझ में आए? इस प्रकार से भाव व्यसन आत्मरुचि से आत्म स्वभाव की वृद्धि में आनंदित होने से सहज छूटते हैं। माने उनको छोड़ना नहीं पड़ता है। वो तो जो व्यक्ति आत्मरुचि आत्मलीनता इतनी बढ़ जाती है कि सहज ही छूटते चले जाते हैं। इस प्रकार से ये 7 व्यसन के बारे में अपन ने संक्षेप में समझा। आप लोग इसको खूब अपने हिसाब से समझना दिव्यांश, और एक एक व्यसन के ऊपर स्टडी करके छोड़ना, उसके बारे में बुरा लिखना, इससे क्या नुकसान है, इससे ऐसा नुकसान है, इससे ऐसा। जब तक आप उसके नुकसान नहीं लिखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा है कि बुरा है ना। इस प्रकार से इसको समझना, ठीक है। तो ये अपना वितराग विज्ञान 2 अभी पूरा हुआ। इसमें 12 भावना चैप्टर अपना बचा है। अब वो जब अपनी अगली क्लास लगेगी अपन तब शुरू करेंगे। और वितराग विज्ञान 1 माने लेवल 4 का पेपर तैयार है। मैं आपको, आज क्या है, थर्सडे, संडे को आप लोग परीक्षा दे सकते हो। संडे को 4 दिन तैयारी के हैं। हाँ, कब दोगे फिर? आज 16 है ना, 25, 25 को। अच्छा, आप लोग के स्कूल की परीक्षा कब हो जाएगी बताइए संजय जी, बोलिए। अनम्यूट करिए। हाँ, ऑप्शन दिया था। बोलिए। हेलो हाँ जी। भैया, नोट्स चाहिए थे। हाँ, वो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। जितने नोट्स है अपने जो पुरानी क्लासेस हुई है इनकी लिंक वो सारी मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, 1 तारीख को एग्जाम लेंगे, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल तक तो सब फ्री हो जाएंगे, ठीक है। 1 अप्रैल को एग्जाम रहेगी, खूब आपके पास में समय तैयारी करने का, अच्छे से तैयारी करके परीक्षा देना, है ना। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह